हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो क्लास 10th की जो बायोलॉजी था उसका जो हमने थर्ड चैप्टर जो स्टार्ट किया हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके चले थे वहाँ पर हमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन की जो फीचर्स क्या क्या थी, सेक्सुअल प्रोडक्शन की फीचर्स क्या क्या थी और कौन कौन से जो मेथड थे, जो मोड थे एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे डिफरेंट मेथड्स जो हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम चलते चलते बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। और साथ ही हम बात करेंगे बेटा टिश्यू कल्चर के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक है मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम मोड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, या फिर यूँ कहें हम कि जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा आता है, फ्यूजन का आता है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब है कि टूटना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ जाता है तो आने वाले जितने भी इसके टाइप्स हैं बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो फिशन का मतलब होता है टूटना। तो इस तरह की जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी, इसके अंदर क्या है, कोई जो जीव है, मेनली यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका यूनिसेलुलर जो सिंपल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात होगी यहाँ पर, कि इनके अंदर क्या होता है कि कोई एक जीव, एक कोई पेरेंट, उसकी जो बॉडी है वो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर जाती है। और वो जो डिवाइड करके जो छोटे छोटे जो हिस्से बने वो कहलाते हैं उसके डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, ये डिवाइड कर जाते हैं दो हिस्सों में। इससे डिवाइड करके हमारे क्या बनते हैं, हमारे दो सेल्स हमें मिल जाते हैं। और ये दोनों सेल्स क्या होंगे बेटा, डॉटर सेल्स होंगे। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी से क्या हुआ, भाई सेल डिवीजन कह सकते हो या फिर, ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा या टूटने के द्वारा जब कोई एक ऑर्गेनिज्म है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, उसे कहते हैं फिजन। क्लियर है। अब फिजन भी क्या फर्दर आपकी बेटा तीन टाइप्स की होती है। पहली आपकी बाइनरी फिजन है, दूसरी आपकी मल्टीपल फिजन है, थर्ड आपकी कौन सी है, प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फ्यूजन की, यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होता है बेटा वो डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल्स। और वो जो दो डॉटर सेल्स होते हैं बेटा वो जेनेटिकली, अगर आनुवांशिकी तौर से देखें तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं। उनका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, उनके पेरेंट जैसा होता है। ठीक है बेटा, तो अगर फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पर हम, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन होता है पेरेंट बॉडी का दो या दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स के अंदर, आइडेंटिकल इक्वल पार्ट्स के अंदर। और वो जो इक्वल पार्ट्स जो बने वो कहलाते हैं डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो कहलाते हैं ऑफस्प्रिंग। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी होती है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में कि बाइनरी फिजन क्या होता है। यहाँ पर बाई का मतलब है टू। ठीक है, बाई का मतलब क्या है बेटा, टू। जब पेरेंट बॉडी दो इक्वल और जेनेटिकली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू इक्वल जेनेटिकली एंड इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। उसे कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, कोई एक पेरेंट बॉडी क्या है दो हिस्सों में डिवाइड करके जो कि इक्वल इक्वल है बिल्कुल, और जेनेटिकली क्या है, सिमिलर हैं, और इंडिपेंडेंट उनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो इस तरह की जो फ्यूजन होती है वो कहलाती है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, एक से दो बन गए हमारे। तो बाइनरी फ्यूजन भी बेटा फर्दर क्या तीन टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन।
उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन हो रहा है वो किस प्लेन पे में हो रहा है, उसके बेस पर भी जो बाइनरी फिजन है आपके तीन प्रकार की है बेटा, थ्री टाइप्स की है। सिंपल बाइनरी फिजन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। ठीक है। अगर डिवीजन ऐसे होता है, अगर डिवीजन ऐसे होता है तो वो कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या कहलाई आपकी वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है। अगर डिवीजन ऐसे हुआ तो वो कहलाएगी ट्रांसफर डिवीजन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लंबवत में अगर वहां से डिवीजन होती है, वहां से डिवीजन स्टार्ट होकर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म, तो वो कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर बिल्कुल बीच से डिवाइड ट्रांसवर्स यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर जाती है, हॉरिजॉन्टली क्या है वो डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, तो उस तरह की जो बाइनरी फिजन है कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहलाती है। अगर किसी भी प्लेन से अगर बात करें किसी भी प्लेन से अगर वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसे कहेंगे बेटा हमें सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है। तो सिंपल में क्या हुआ बोले, सिंपल में कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसे भी डिवाइड करेगा तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, वो अगर ऐसे भी डिवाइड करेगा तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। अगर ये प्लेन उसके सेंटर से पास होता है तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ये वाला जो प्लेन है अगर सेंटर से पास कर रहा है तो भी वो क्या है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। ठीक है। तो इस तरह की जो बाइनरी फिजन है वो कहलाती है आपकी सिंपल बाइनरी फिजन। क्या कहलाती है? सिंपल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल क्लियर हो गया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है बेटा आपका, कोई लंबवत कोई ऑर्गेनिज्म उसके लॉन्गिट्यूडनली अगर कोई प्लेन लॉन्गिट्यूडनली पास करता है उसके सेंटर ऑफ बॉडी से, और सेंटर ऑफ बॉडी से वो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, तो वो कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है। अगर सेम ऑर्गेनिज्म को अगर कोई प्लेन उसके सेंटर से ट्रांसवर्सली मूव करता है, ठीक है, ट्रांसवर्सली मूव करता है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इस तरह की जो आपकी फिजन है वो कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो चलिए आइए बारी बारी पढ़ते हैं तीनों टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन को। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन है। सिंपल बाइनरी फिजन है। सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दो इक्वल सेल्स में डिवाइड कर जाता है, किसी भी प्लेन से पास होगा और वो जो प्लेन है, ठीक है, वो जो प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से किसी भी प्लेन से अगर वो पास करता है, वो प्लेन किसी भी एंगल से पास करता है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है सिंपल बाइनरी फिजन। और उसका एग्जांपल क्या है, एमीबा। उसका एग्जांपल क्या है, एमीबा। इट शोज स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन इन एनी प्लेन। किसी प्लेन से अगर डिवीजन होती है उस ऑर्गेनिज्म में वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, उसे कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप अमीबा है। अमीबा के अंदर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर से डिवीजन स्टार्ट हुई, यहाँ से डिवीजन स्टार्ट हुई, डिवीजन स्टार्ट होती है तो बेटा क्या होगा, साथ साथ में पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा। तो ये बात गौर करने वाली है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के डिवाइड करने से दो डॉटर सेल्स नहीं बन जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो सिंगल न्यूक्लियस था ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उन दो न्यूक्लियस के बीच से प्लेन ऑफ डिवीजन पास करता है। ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन पास करता है और दोनों सेल्स के अंदर क्या एक एक नया न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है। दो इक्वल जो डॉटर सेल्स क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल एंड इक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है एक ऑर्गेनिज्म की दो इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करिए, प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर ऑफ जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की किसी भी प्लेन से पास करता है प्लेन ऑफ डिवीजन, तो वो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इस तरह की जो आपकी फिजन कहलाती है सिंपल बाइनरी फिजन। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में। इस तरह की जो बाइनरी फिजन होती है, इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन है
वो कैसे पास करता है? वो इट पासिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या है, दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। इस तरह की जो बाइनरी फ्यूजन होती है वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल ऑफ क्या है, यूग्लिना और लेसमेनिया। यूग्लिना और लेसमेनिया आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ देख पाओगे यूग्लिना का डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले ये सेंटर में आपका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो वैसे वैसे क्या है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में यूग्लिना की जो बॉडी है वो भी क्या अपने आप को डिवाइड करने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियस अपने आप को प्रिपेयर करा डिवाइड करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन होने के बाद यहाँ देख सकते हो कि दो न्यूक्लियस क्या है आपस में अलग हो रहे हैं। और सेम यहाँ पर क्या एक फरो, एक लॉन्गिट्यूडनल फरो यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, जो क्या करती है यूग्लिना को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी बेटा, डिवाइड कर देती है। दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ये बन गया आपके डॉटर यूग्लिना। ठीक है, ये बन गया आपके डॉटर यूग्लिना। तो इस तरह की जो डिवीजन होती है वो कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसफर डिवीजन के अंदर। ट्रांसफर बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, in this type of binary fission the plane of division passes along the transverse axis of the organism। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो एक्सिस है ये कहलाती है ट्रांसफर एक्सिस। जो प्लेन ऑफ डिवीजन है इस एक्सिस के थ्रू क्या पास करता है। सेकंड आपको स्टेप है, सेकंड जो फिगर है इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर, तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ डिवीजन बनना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो प्लेन ऑफ डिवीजन क्या करेगा बेटा, एक पैरामीशियम को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से क्या आपको दो डॉटर पैरामीशिया आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड जो फिगर है देखने को मिल रहा है आपको कि एक पैरामीशियम है दो डॉटर पैरामीशियम के अंदर क्या है, डिवाइड कर चुका है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो ट्रांसवर्सली क्या करती है, पास करती है थ्रू द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की जो फिजन है हमें किसमें देखने को मिलेगी, पैरामीशियम के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर और डाइएटम्स के अंदर। ठीक है, पैरामीशियम, प्लेनेरिया एंड डाइएटम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में हमने बात की थी बाइनरी फिजन की बात की थी हमने। तो ईस्ट के अंदर भी हमें क्या है, बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, तो ध्यान रखना ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर आपको बाइनरी फिजन भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ वहां पर क्या बडिंग का मेथड है जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, वो भी हमें क्या है देखने को मिलता है इन द केस ऑफ ईस्ट। अगर जनरली बात करें, जनरली जो ईस्ट होता है, ईस्ट के अंदर क्या है बाइनरी फिजन के द्वारा क्या होती है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। मगर कई बार देखा गया है कि जो ईस्ट होता है वो बर्डे के द्वारा भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग भी क्या एक तरह का एसेक्सुअल मेथड है प्रोडक्शन का, उसको हम आगे बात करेंगे। तो याद रखना इन जनरल क्या होता है, ईस्ट के अंदर बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मगर वहां पर आप अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर आपको बाइनरी फिजन ना मिले और फिजन ना मिले, अगर वहां पर मिल जाए आपको बडिंग, तो बडिंग भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका बाइनरी फिजन के बारे में, फिजन के बारे में। अब बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, यानी कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म है वो काफी सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है अपने आप को डिवाइड कर लेता है, उसका स्प्लिटिंग हो जाती है काफी सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म के कारण। वहां पर क्या था, दो में हो रहा था बेटा बाइनरी में। मल्टीपल में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा काफी सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। तो इस तरह की जो फिजन है वो कहलाती है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही है बहुत सारे। ठीक है, मल्टीपल फिजन। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, एमीबा के अंदर देखने को मिलती है, और किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, एमीबा के अंदर जो हमें मल्टीपल फिजन दिखेगी, इसमें एक अलग थोड़ी बात है बेटा, वो अपने आप को जो एमीबा है मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करता है अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस।
जब पर्यावरण की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती है तो उस दौरान अमीबा क्या करता है, मल्टीपल फिजन द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। प्लाज्मोडियम का जो मेथड है, जनरल प्लाज्मोडियम क्या है, सिर्फ मल्टीपल फिजन के द्वारा ही क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर फिगर देख पा रहे हो बेटा, प्लाज्मोडियम का दिखा रखा है। तो ये क्या है, आपका प्लाज्मोडियम है। ठीक है। ये बाहर वाली इसके सिस्ट की वाल है, और अंदर आपको क्या है, इसका सेल है, साइटोप्लाज्म है, अंदर साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर के न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सेल के अंदर काफी सारी डिविजन्स होंगी, डिवीजन होंगी। डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा अपने आप को। सेल के अकेले डिवीजन नहीं होगी, न्यूक्लियस भी अपने आप को लगातार डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवाइड के होने के साथ साथ ही क्या है, सेल भी लगातार क्या करेंगे, डिवाइड होते जाएंगे। जिसके कारण क्या है, काफी सारे सेल्स क्या है, बन जाते हैं। एक ही सेल से कितने काफी सारे सेल बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। और ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो कहलाता है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक, काफी सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं बाय मल्टीपल फिजन। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, लगातार डिवीजन होती है। डिवीजन होने के साथ साथ क्या है भाई, ये आपका प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन हो गया, क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बने। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इनके बीच में क्या है, वॉल की फॉर्मेशन होगी, दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, दो सेल बन जाएंगे ऐसे। और इनका अंदर जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी, दो से क्या बन जाएंगे, आपके चार सेल बन जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, काफी सारे सेल बन जाते हैं एक ही प्लाज्मोडियम से। तो वही कहलाता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड आपका हुआ प्लाज्मोटोमी का है। प्लाज्मोटोमी की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, कोई मल्टी न्यूक्लिएट भाई, काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। ये एक मल्टी न्यूक्लिएट क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है। अभी क्या होगा, ये डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, और वो डॉटर सेल्स भी कैसे होंगे, वो भी क्या होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। ठीक है, वो भी कैसे होंगे बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। तो इस तरह की जो आपकी जो फ्यूजन होती है वो कहलाती है प्लाज्मोटोमी। ठीक है। द प्रोसेस इन विच ए मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट divide to give many multi-nucleate individuals without the division of nuclei is known as प्लाज्मोटोमी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो यहाँ देख सकते फिगर के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है पेरेंट बॉडी के अंदर। अब ये पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, हर एक पार्ट में काफी सारे न्यूक्लियस हैं। हर एक पार्ट में क्या है, काफी सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है। यानी कि जो मल्टी न्यूक्लिएट जो पेरेंट है वो मल्टी न्यूक्लिएट है डॉटर सेल्स के अंदर क्या है, डिवाइड कर जाती है। तो यही क्या था आपका प्लाज्मोटोमी। ये किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, हमें ये देखने को मिलता है हमें ओपोलिना के अंदर, और किसके अंदर, पिलोमिक्सा के अंदर। ठीक है। ओपोलिना एंड पिलोमिक्सा के अंदर हमें क्या है, प्लाज्मोटोमी का जो प्रोसेस है फिजन का, ये हमें देखने को मिलता है। तो बड़ा हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। पहले हमने बात करी थी क्या, किसके बारे में, फिजन के बारे में बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है यहाँ पर क्या है, एक्सीडेंटली किसी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो जाना। ठीक है। एक्सीडेंटली क्या है, किसी भी कारणवश किसी जीव के टुकड़े हो जाते हैं। तो हर एक टुकड़ा क्या होता है कि कंप्लीट जीव के अंदर क्या है, ग्रो कर जाता है। ठीक है। हर एक टुकड़ा क्या है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर जाता है। तो वही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, वही क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। लिखा भी हुआ था, मोड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन विच द पेरेंट बॉडी स्प्लिट्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट। दो या दो से ज्यादा क्या है, फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जैसी परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं, तो वो हर एक जो हिस्सा होता है पेरेंट बॉडी का टूट के बना था, वो हर एक हिस्सा किसमें है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाता है बेटा, डेवलप कर जाता है। ये कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल आपका क्या, स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक एल्गी है, एल्गी के अंदर क्या है, एक तरह की काई है, जिसके अंदर क्या है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा क्या होती है, एक कॉमन मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिला आपको, ये एक पेरेंट स्पाइरोगेरा है,
पेरेंट स्पाइरोगायरा में क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, ये दो हिस्सों में टूट गया मान लो, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो हर एक हिस्सा क्या करेगा, टूटने के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा, ये हर एक हिस्सा एक कंप्लीट एक न्यू स्पाइरोगायरा में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि किसी एक जीव के कई सारे टुकड़े हो गए तो हर एक टुकड़ा क्या कर गया, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया। तो वो कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल हमका क्या था, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि रीजनरेशन में अगर बॉडी के एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव है, ये कई सारे स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक जो हिस्सा है वो एक इनकम्प्लीट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, वो कहता है रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन प्लेनेरिया और हाइड्रा, अगर हाइड्रा और प्लेनेरिया दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है तो हर एक हिस्सा क्या करता है, जो लॉस्ट जो पार्ट था, जो पार्ट आपका गायब हो चुका था ड्यू टू एक्सीडेंट या किसी भी कारणवश जो अलग हो चुका था, उस हिस्से को कंप्लीट क्या है वो डेवलप कर लेता है। जो लॉस्ट पार्ट था उस बॉडी का, उस लॉस्ट पार्ट को दोबारा से ग्रो कर लेता है, तो वो कहलाता है रीजनरेशन। ठीक है, वो कहलाता है रीजनरेशन। जैसे कि छिपकली है, लिजर्ड है, लिजर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर जब उसकी पूंछ कट जाती है, तो उसकी जब पूंछ कट जाती है तो क्या है, उसकी पूंछ दोबारा से ग्रो कर जाती है, तो वही प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। ठीक है, वही प्रोसेस क्या है, रीजनरेशन कहलाता है। हालांकि लिजर्ड के केस में जो रीजनरेशन का केस है वो इनकम्प्लीट रीजनरेशन है, सिर्फ वहां पर क्या है, पूंछ पूंछ ही क्या ग्रो कर सकती है, ना कि पूरी छिपकली ग्रो कर सकती है। मगर इन द केस ऑफ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया के अगर कई पार्ट्स अगर डिवाइड कर जाता है तो कई पार्ट्स डिवाइड करने के कारण जो हर एक जो हिस्सा है वो एक कंप्लीट प्लेनेरिया में क्या है डेवलप हो जाता है। कंप्लीट क्या है, हर एक हिस्सा क्या कर गया, कंप्लीट प्लेनेरिया में क्या है, आप देख सकते हो फिगर में, कंप्लीट प्लेनेरिया के अंदर क्या कर गया बेटा, डेवलप कर गया, ग्रो कर गया। तो ये कहलाती है रीजनरेशन। अब आप बोलोगे सर फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन में टुकड़े होने के बाद हर एक हिस्सा कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये बेटा कि इन द केस ऑफ रीजनरेशन जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसके केस में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो उस लॉस्ट पार्ट को क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं। मगर फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, फ्रेगमेंटेशन में कोई स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं जिसके द्वारा कि लॉस्ट पार्ट को क्या है बेटा वो दोबारा से डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जो हर एक जो हिस्सा होता है फ्रेगमेंटेशन में एक जैसा होता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, हर एक हिस्सा जो है कि बिल्कुल अलग होता है और उनके अंदर क्या आपको स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं जो उस पर्टिकुलर लॉस्ट पार्ट को क्या है, पूरे कंप्लीट लॉस्ट पार्ट को एक पूरा ग्रो कर देता है। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग में क्या होता है, देखो ये आपको हाइड्रा है, हाइड्रा में पेरेंट हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा में क्या देखने को मिलेगा, एक हल्की सी आपको आउट ग्रोथ नजर आती है पेरेंट बॉडी के अंदर, एंड दिस आउट ग्रोथ इज नोन एज बड। एक हल्की सी फ्लैशी एक आउट ग्रोथ नजर आती है, प्रोजेक्शन नजर आती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। एक तरह की गांठ का उभार होता है पेरेंट बॉडी के अंदर, उस गांठ को हम कहते हैं बड, उस गांठ को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बड है, अब ये बड धीरे धीरे करके क्या है, कंप्लीट एक कंप्लीट क्या है ऑर्गेनिज्म में, एक कंप्लीट हाइड्रा में क्या है ग्रो कर जाती है, और बाद में आगे चलकर ये पेरेंट बॉडी से क्या बिल्कुल अलग हो जाती है। अलग होने के बाद एक न्यू हाइड्रा में डेवलप कर जाता है, एक न्यू हाइड्रा में डेवलप, एक न्यू हाइड्रा आपका क्या है बन जाता है। तो ये कहलाते हैं बडिंग। ठीक है, जो आउट ग्रोथ थी, ये किसी जो आउट ग्रोथ है जो प्रोजेक्शन की है पेरेंट बॉडी से, कहलाती है बड, और ये बड क्या ग्रो करके एक न्यू हाइड्रा में डेवलप कर जाती है। और ये जो प्रोसेस है कहलाता है आपका बडिंग, ये जो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका बडिंग कहलाता है। अब ये जो बडिंग का जो प्रोसेस हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। ये बडिंग का जो प्रोसेस है हमें किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। तो इससे पहले मैंने एक एग्जांपल और दिया था जिसके अंदर क्या है,
बडिंग के द्वारा जो जीव है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो वो मुझे लिख भेजना आपको क्या आंसर था, वो कौन सा जीव था, कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो बाइनरी फिजन के साथ साथ ही वो बडिंग के द्वारा भी क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है बेटा? तो लिख के भेजना, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे। तो ये बडिंग का मेथड हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा जो आपका जो लास्ट जो मेथड आपका इसमें कौन सा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सा बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि हमें प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलता है। एक तरह का एक मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, जिसके अंदर जैसे कि जो प्लांट के जो पार्ट्स है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है, ये हिस्से क्या करते हैं कि न्यू प्लांट में क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ठीक है, यानी कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, ठीक है, फ्लावरिंग वाला पार्ट पार्ट छोड़ दो, फ्लावर को आप छोड़ दो, फ्लावर को छोड़कर जितने दूसरे जो पार्ट हैं प्लांट के अंदर, उसके जो पत्ते हैं, उसके जो स्टेम है, उसकी रूट्स है, उनसे अगर प्लांट डेवलप कर जाता है तो वो कहलाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, इसको यूज करके हम क्या काफी सारे प्लांट्स क्या है ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, ठीक है, इनको यूज करके क्या हम काफी सारे प्लांट को क्या है ग्रो कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज, फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज। ठीक है, अब शुगर केन के जो पोरिया होती हैं, उनके जो पार्ट्स में अलग पार्ट्स में काट के जो जमीन में अगर गाड़ देते हैं तो हर एक पोरी से क्या है कि नया क्या है गन्ना ग्रो कर जाता है। ठीक है, उस स्टेम वाला हिस्सा है, उस स्टेम के पार्ट से ही क्या गन्ना ग्रो कर गया। जैसे रोज के बारे में देखा, रोज की टहनी को हम पर्टिकुलर टहनी को हम काट के अगर जमीन में अगर गाड़ देते हैं तो उससे क्या है कि जो रोज का जो प्लांट है क्या बेटा वो आपका ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो ये सारे इससे क्या कहलाते हैं, आपके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्शन, ऐसी एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट के अंदर जिसके अंदर रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होती है, उससे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के आपके दो मेथड, आपके एक तो नेचुरल मेथड होता है, एक होता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका नेचुरल मेथड, एक होता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, नेचुरली जो है प्लांट के अंदर से ही क्या है न्यू प्लांट की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली, प्राकृतिक तौर से ही, प्राकृतिक रूप से ही उस प्लांट के पार्ट से नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। तो वो कहलाते हैं आपकी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है प्लांट का, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक नए प्लांट में क्या है डेवलप कर जाते हैं ऑन मैच्योरेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या करते हैं बेटा, वो जो पार्ट्स हैं जो पेरेंट बॉडी से, पेरेंट प्लांट से अलग हुए हैं, वो क्या कर जाते हैं न्यू प्लांट में डेवलप कर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये कहलाता है आपका नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें बाय रूट्स के द्वारा ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर रूट्स के द्वारा आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डलवर्गिया, ठीक, डलवर्गिया शिशु पूरा नाम है इसका। ये शीशम का जो पेड़ है, गुआवा है, ठीक है, स्वीट पोटैटो है, दहिला है, एस्पैरागस है, ठीक है, इनके अंदर क्या है रूट्स के द्वारा क्या होती है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें क्या है देखने को मिलती है। अब स्टेम के द्वारा किसके अंदर हमें देखने को मिलेगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पोटैटो के अंदर, गार्लिक के अंदर, ओनियन के अंदर, बनाना के अंदर, जिंजर के अंदर, टर्मरिक, इनके अंदर हमें क्या है स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पोटैटो क्या है, बड़ा पोटैटो है, जो गार्लिक है, जो आपका ये बनाना वगैरह, जिंजर वगैरह, टर्मरिक वगैरह जो है, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, पोटैटो, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक की बात करें तो दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम होती है। क्या मॉडिफाइड स्टेम होती है। और आपने देखा भी होगा जब आलू को कई दिन आलू को रखे हो जाते हैं तो आपको जो छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम आई स्पॉट्स कहते हैं, वहां से क्या लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं।
ठीक है, आलू के अंदर देखा होगा हल्की हल्की हरे रंग की पत्तियां ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके आइसपोर्ट्स, होती है नोड्स, जहां से क्या लीव्स ग्रो करती हैं होती है नोड्स। तो उन पॉइंट से क्या है आलू ग्रो कर जाता है, आलू क्या है डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पोटैटो है, जो जिंजर है, जो टर्मरिक है, ये सारे सारे क्या है बेटा, दीज आर द मॉडिफाइड स्टेम होती हैं जो फूड स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लीव्स के द्वारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि वो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर के लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वो कौन सा आपका ब्रायोफाइलम। वो कौन सा है, ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होती है, लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है बाई बुलबिल्स। बुलबिल्स कहते हैं, बुलबिल्स आर द फ्लैशी बर्ड्स। ठीक है, बुलबिल्स क्या होती है, ज्यादा फ्लैशी बर्ड होती है, फ्लैशी बर्ड्स होती हैं, मतलब काफी सारा स्टोर्ड फूड होता है इनके अंदर, उन्हें कहते हैं बुलबिल्स, उन बर्ड्स को कहते हैं बुलबिल्स कहते हैं जिसके अंदर काफी सारा स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं बुलबिल्स। तो बुलबिल्स के द्वारा हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑक्जेलिक्स है, लिली है, अगेव है। ठीक है, ऑक्जेलिक्स है, लिली है, अगेव है, इनके अंदर हमें क्या है, बुलबिल्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलती है। अभी हम फिगर की मदद से देखेंगे, डायग्राम की मदद से देखेंगे कहाँ से क्या है, कौन कौन से पार्ट से क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो फिगर आपकी किसकी देख के बता सकते, पोटैटो की फिगर है। तो पोटैटो जैसे कि मैंने बताया था, इस तरह के आपको आई स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, इन आई स्पॉट से क्या होता है, पत्तियां ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये पोटैटो एक तरह का स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, और पोटैटो के ऊपर आपको छोटे छोटे ये खड्डे से देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं आई स्पॉट्स या आइस कहते हैं। और इन आइस के थ्रू क्या होती है, अंदर से क्या होती है, लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। बी वाली फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक आपके सामने जिंजर है, अदरक है। तो ये आपको देखने को मिल रही है, लाइन से देखने को मिल रही है, दीज आर द नोड्स, ये कहलाते हैं नोड्स कहलाते हैं। और इनके बीच का जो दूरी है कहलाते हैं इंटरनोड। ठीक है, इन नोड्स के ऊपर से क्या है, रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है, रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। और रूट्स के साथ साथ आपको बर्ड्स नजर आ रही है, इन बर्ड्स के यहाँ से क्या लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है, क्या करते हैं, लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, तो आपको देखने को आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है कि जो जिंजर है, जो पोटैटो है, इसके अंदर क्या है, स्टेम के द्वारा क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। सी वाली जो फिगर आपको देखने को मिल रही है, ये आपका बुलबिल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, बुलबिल ऑफ अगेव, अगेव की बुलबिल है। तो इससे भी क्या एक न्यू प्लांट क्या बेटा ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है। अगर ये डिटैच हो जाए, प्लांट बॉडी से अलग हो जाए, अगर ये ग्राउंड पे गिर जाए, तो इससे भी क्या एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, डी वाली जो फिगर है आपकी ये देखने को मिली आपको, किसकी है बेटा, ये है ब्रायोफाइलम की। किसकी है, ब्रायोफाइलम की है। जो ब्रायोफाइलम की लीव्स होती है, इसके किनारों पर कुछ बर्ड्स होती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स के अंदर से क्या है, उस लीफ के ऊपर ही क्या है, एक प्लांट ग्रो डेवलप करना स्टार्ट कर हो जाता है। उन बर्ड्स के से ही क्या है, एक नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द लीफ इटसेल्फ। पत्ते के ऊपर रहते रहते ही क्या है, उन बर्ड्स के अंदर एक नया पौधा ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। जब ये बर्ड्स या फिर ये जो हिस्सा है लीफ का, जब वो अलग हो जाता है लीफ से और ग्राउंड पे गिर जाता है, तो उस बर्ड से एक नया पौधा ग्रो कर जाता है। ये एग्जांपल हो गया आपको इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द लीव्स, विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ठीक है, लास्ट वाला आपको लिख रहा है ऑफसेट वाटर हाइसेंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, वाटर हाइसेंथ है। ठीक है, इस तालाब के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, काफी सारा देखने को मिलेगा, काफी डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। तो ये ऑफसेट, यहाँ पर क्या ऑफसेट देखा है, ऑफसेट के द्वारा भी क्या है, प्लांट अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। ठीक है बेटा, तो वाटर हाइसेंथ का हमारे यहाँ पर इतना कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपको याद रखना है किसके बारे में, एक तो ब्रायोफाइलम के बारे में, एक आपके पोटैटो के बारे में ज़्यादा मेन है आपका, इनको ज़्यादा ध्यान से याद रखना। आपको याद रखने वाली बातें हैं कि लीव्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है वो किस प्लांट के अंदर होती है, वो कौन सा आपका ब्रायोफाइलम है। ठीक है, सेकेंड जो मेथड आपका आर्टिफिशियल मेथड है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब ये मैनमेड मेथड कहलाता है। ठीक है, इंसान अपने हिसाब से प्लांट की फास्ट
प्लांट्स को फास्ट ग्रो करवाने के लिए इन मेथड को यूज करता है। इसीलिए आर्टिफिशियल मेथड को हम मैन मेड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। तो जो प्लांट को जो ऐसे लोग जो प्लांट को ग्रो करवाते हैं, दो, ठीक है, ऐसे इंसान जो जिनका काम ही क्या होता है, प्लांट्स को ग्रो करवाना होता है, उन्हें कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, क्लियर है? उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं। और ये जो मेथड है प्लांट को ग्रो करवाने का, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। क्लियर है? तो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय प्लांट ग्रोवर्स, जो प्लांट ग्रोथ वो यूज करते हैं, एंड दे आर नोन एज हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। Therefore, this method is also known as horticultural method of vegetative propagation, और इसको हम क्या है, मैन मेड मेथड भी कह देते हैं इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो लेयरिंग है, सबसे पहला हमारा मेथड लेयरिंग, इसके बाद हमारे क्या ग्राफ्टिंग है, फिर आपका कटिंग है। 3 मेथड को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो लेयरिंग का जो मेथड है, इसको हम क्या, हम जो पॉपुलरली कहें तो इसको हम सॉइल लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लेयरिंग का जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, इसको हम सॉइल लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में क्या होता है बेटा, जो सॉफ्ट स्टेम होती है, ठीक है, उसको पेरेंट प्लांट बॉडी से डिटैच कर लिया जाता है। ठीक है, या सिंपल सी बात है, इस मेथड में क्या होता है, जो लोअर जो ब्रांच होती है प्लांट की, सबसे नीचे वाले जो ब्रांच होती है प्लांट की, स्टेम की जो ब्रांच होती है, उससे क्या कहते हैं, हम डीफोलिएट कर लेते हैं, यानी कि बाहर की जो कवरिंग होती है स्टेम की, उसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके क्या करते हैं, उस पार्ट को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं। उस पार्ट को हम सॉइल के अंदर दबा देते हैं। जब उसके अंदर रूटिंग हो जाती है, तो उस स्टेम को हम क्या करते हैं, फिर काट देते हैं। उस स्टेम को पेरेंट प्लांट से हम उसको अलग कर देते हैं, और वो जो स्टेम थी जिसके अंदर रूट का डेवलपमेंट हुआ था, वो एक नए प्लांट में क्या है, ग्रो कर जाती है। ठीक है, वो जो स्टेम है नए प्लांट में ग्रो कर जाती है, तो इसे कहते हैं सॉइल लेयरिंग। ठीक है, ये हमें किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, एप्पल के अंदर हमें देखने को मिलती है, जैस्मीन के अंदर हमें देखने को मिलती है, चेरी के अंदर है, लीची के अंदर है, चाइना रोज और ऑरेंज, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, लेयरिंग का जो मेथड है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो फिगर के द्वारा उसको हम समझेंगे बेटा अभी हम। देखो, ये आपका मेन प्लांट है, इसकी जो लोअर जो ब्रांच है, इसको हमने क्या किया, जो पार्ट हम उसको सॉइल में इसको दबाएंगे, उस पार्ट को क्या कर लेंगे, बाहर से उसका बाहर की जो कवरिंग है उस स्टेम, जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल उसको हटा लेते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, और उस पार्ट को हम सॉइल में क्या है, दबा देते हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वहां पर क्या है, रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होता है, रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। रूट की फॉर्मेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, उस स्टेम को हम क्या है, प्लांट से अलग कर लेते हैं, और वो क्या है, एक नए प्लांट में क्या कर जाती है, डेवलप हो जाती है। तो यही कहलाती है आपकी लेयरिंग और फिर सॉइल लेयरिंग। क्लियर बेटा? तो फिगर की मदद से वो बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा कि लेयरिंग क्या होती है। अब बात करें ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि ऐसा मेथड है जिसमें क्या है, हम दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्या है, हम जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इस तरीके का जो मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वो कहलाता है ग्राफ्टिंग। दो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, उस जोड़ने के कारण जो एक नया जो प्लांट बनेगा, जो कंपोसाइट प्लांट बनेगा, वो कहलाता आपका ग्राफ्टिंग, वो कहलाता आपका कंपोसाइट प्लांट। और ये जो मेथड है वो कहलाता आपका ग्राफ्टिंग, वो क्या कहता है, ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसमें क्या है, दो हिस्से लिए थे प्लांट के। एक हिस्सा तो किसका होता है, जिसका स्टेम होता है। ठीक है, एक प्लांट का तो हमने क्या किया बेटा, शूट सिस्टम लिया, स्टेम वाला सिस्टम लिया, उससे कहते हैं सियोन या फिर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ्टिंग के लिए में दो पार्ट चाहिए, दो प्लांट चाहिए। एक प्लांट वो होगा जिसका स्टेम वाला हिस्सा होगा, एक प्लांट वो होगा जो रूटेड होगा, जिसके रूट हमें चाहिए कि जो पहले से क्या है, रूटेड प्लांट है, जो पहले से ग्रो हो चुका है, वो प्लांट हमें चाहिए। जो स्टेम वाला हिस्सा है, जिस प्लांट से हम स्टेम लेके आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका सियोन और ग्राफ्ट। और जिस
प्लांट के अंदर उस स्टेम को हम जोड़ेंगे, जिसके ऐसा प्लांट जो रूटेड प्लांट है, रूट वाला जो प्लांट वाला जो हिस्सा है, उस प्लांट के अंदर उसका जो हम सियोन को जोड़ेंगे, ग्राफ्ट को जोड़ेंगे, स्टेम वाले हिस्से को जोड़ेंगे, तो वो कहलाता था स्टॉक। क्या कहलाता आपका? वो कहलाता स्टॉक। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से क्या है, हम एक ही प्लांट के अंदर हम अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को हम क्या ग्रो करवा सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स को हम क्या है, एक ही फ्रूट वाले प्लांट के अंदर अलग अलग वैरायटी के फ्रूट को हम क्या है हम ग्रो करवा सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है देख सकते हैं अभी आप। तो ग्राफ्टिंग इज ए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट का फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। फिजिकल मतलब बाहर से जो कनेक्शन वो हो गया, और फिजियोलॉजिकल का मतलब है अंदर से जो कनेक्शन बनेगा उन प्लांट के दोनों पार्ट्स के बीच में, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। ठीक है, और इस मेथड के हमें एक प्लांट मिलेगा जिसे कहते हैं कंपोसाइट प्लांट। क्या कहते हैं? कंपोसाइट प्लांट, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। दो दो डिफरेंट हिस्सों को हमने एक प्लांट में एक हिस्से में जोड़ दिया, तो वो कहता है कंपोसाइट प्लांट। ठीक है, इज डिवेलप्ड बाय जॉइनिंग ए रूट सिस्टम एंड ए शूट सिस्टम ऑफ टू सेपरेट डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, एक का तो रूट सिस्टम होगा और एक का क्या होगा? शूट सिस्टम होगा। ठीक है भाई, नीचे वाला देख सकते फिगर में सकते हो, ये जो प्लांट है ये ऑलरेडी इसका रूट सिस्टम इसके पास है। हमने क्या किया, जो सियोन है, जो ग्राफ्ट है, हमने दूसरे पौधे से लेके आए, दूसरे प्लांट से लेके आए, और हमने क्या इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया। बस इसके अंदर हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने से हमें जो प्लांट मिलेगा, हमें ये कहलाएगा आपका कंपोसाइट प्लांट। क्या कहलाएगा? कंपोसाइट प्लांट। और ये जो मेथड है कहलाता था ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, जो स्टेम वाला हिस्सा कहलाएगा सियोन, जो रूट वाला हिस्सा कहलाएगा आपका स्टॉक। ठीक है, तो इस तरह का जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? मैंगो के अंदर देखने को मिलेगा, सिट्रस के अंदर देखने को मिलेगा, गुआवा के अंदर देखने को मिलेगा, प्लम के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और एप्पल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। इस तरीके की तो ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, मेनली ये जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर क्या हम ग्राफ्टिंग की टेक्निक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि मोनोकोट प्लांट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या ओपन वस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, इसलिए हम डाइकोट प्लांट में इसको यूज कर पाते हैं। मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकोट में क्या होते हैं? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम होता है वहां पर, इसलिए वहां पर हम ग्राफ्टिंग की टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करेंगे कटिंग की। कटिंग में क्या होता है? सिंपल सा मेथड है बेटा। हम क्या करेंगे, जो प्लांट पार्ट होता है जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसको काट करके हम क्या करेंगे, सॉइल में क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये कहलाता है आपका कटिंग। क्या कहलाता है? कटिंग। तो इस तरह का जो टेक्निक हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? रोज के अंदर हमें देखने को मिलती है, चाइना रोज के अंदर हमें देखने को मिलती है, टी के अंदर हमें देखने को मिलती है, शुगर केन के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? कौन सा आर्टिफिशियल मेथड बेटा? कटिंग वाला। ठीक है, रोज, चाइना रोज, टी एंड शुगर केन के अंदर हमें कटिंग के द्वारा हम नए पौधों को क्या करवा सकते हैं? ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट टेक्निक है हमारी, ये हमारी कौन सी? स्पोर फॉर्मेशन। कौन सी बेटा? स्पोर फॉर्मेशन है। एसेक्सुअल मेथड्स के अंदर जो लास्ट मेथड आपका बचा है हमारा, वो कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन है क्या? स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, जो कि हमें जो लोअर सिंपल जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लोअर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंजाई है, एल्गी है, इनके अंदर में देखने को मिलता है। अब ये स्पोर है क्या? स्पोर एक माइन्यूट, काफी छोटी सी, ठीक है, माइन्यूट है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में क्या है? बनती है। ठीक है, जब पर्यावरणिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती है, उसकी उसकी ग्रोथ के लिए अनुकूल नहीं होती है, उस दौरान वो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंजाई है, जो एल्गी है, वो स्पोर का निर्माण करती है। स्पोर का निर्माण करती है। ठीक है, ताकि जब भी अनुकूल परिस्थितियां हों, जैसी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस आए, वो अपने आप को दोबारा से क्या करने? ग्रो करने। तो एक तरह का पैनिनेशन का मेथड है ये, अपने आप को जीवित रखने का मेथड है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है तो
उनकी जो प्रजाति वो खत्म हो सकती है, इसलिए अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए उन्होंने ये मेथड अपनाया, कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ से स्पोर होती क्या है बेटा, स्पोर की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर होती क्या है, स्पोर्स आर द माइन्यूट सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, इन्हें कहते हैं स्पोर्स। ठीक, दीज आर स्फेरिकल इन नेचर, गोल होती हैं आपकी, स्फेरिकल नेचर होती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होती हैं, माइन्यूट होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं, और जो कि अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनती हैं, उन्हें कहते हैं हम स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स आपकी मोटाइल भी हो सकती हैं। मोटाइल का मतलब है वो उनके अंदर क्या मूवमेंट हो सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो इस तरह की जो स्पोर्स होती है उससे कहते हैं जूस स्पोर्स। ठीक है, जो मोटाइल स्पोर्स होती है उससे कहते हैं जूस स्पोर्स। हमें जूस स्पोर्स किसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्लेमाइडोमोनास के अंदर। और जो नॉन मोटाइल जो स्पोर्स होती है वो कहलाती है एप्लेनोस्पोर्स, लाइक कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया इज द नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपका है स्पोरेंजियोस्पोर्स, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है बेटा, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होंगी। तो सबसे बड़ी एडवांटेज हमारी क्या है, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल कैसा होता है, अपने पेरेंट प्लांट की जैसा होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, किसके, पेरेंट प्लांट के जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा क्या है, जो फ्रूट ट्रीज हैं, जो कटिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के द्वारा हमने ग्रो करवाए थे, इनके अंदर जो फल होते हैं काफी पहले लगने स्टार्ट हो जाते हैं। पेरेंट प्लांट से पहले ही इन प्लांट्स के अंदर क्या है, फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक ही प्लांट से क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या कहते हैं, एक ही प्लांट से क्या काफी सारे प्लांट को हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से हम सीडलेस प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के द्वारा हम सीडलेस प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं, ऐसे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं जिनके फ्रूट्स की तरह क्या आपको सीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थ्रू द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। और एक सबसे बड़ी बात है, ये फास्ट मेथड है। अगर हम आर्टिफिशियल मेथड की बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो आपका एक फास्ट मेथड है टू ग्रो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। काफी सारे प्लांट्स को आप थोड़े से समय में क्या है ग्रो करवा सकते हो। ये फास्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है बेटा, ये तो क्या एडवांटेजेस। अब लास्ट में बात करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में, इसके बारे में हमें जानना जरूरी था बेटा। टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से भी क्या हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या होता है, इसमें न्यू प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की मदद से क्या करते हैं, हम एक नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं अंडर द आर्टिफिशियल मीडियम, अंडर द सिंथेटिक मीडियम। लैब के अंदर प्लांट की टिश्यू से हम क्या करेंगे, नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है प्लांट को ग्रो करवाने का, वही कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। छोटे छोटे हिस्सों से, छोटे छोटे टिश्यू से, प्लांट के टिश्यू से हमें कंप्लीट प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं, इसीलिए इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टिश्यू को हम कल्चर मीडियम में डालते हैं। ठीक है, विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स। लैब के अंदर क्या हमने क्या पेट्री डिश ली या कोई हमने बीकर लिया, उसके अंदर टिश्यू को डाला उस पेट्री डिश में, और उस बीकर के अंदर क्या है, आपको प्लांट के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे और प्लांट हार्मोन देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से हम उस टिश्यू से क्या करेंगे, एक नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, विच मेक द सेल्स इन प्लांट टिश्यू टू डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म कैलस। ठीक है, जब टिश्यू को हम डालेंगे उस मीडियम के अंदर, तो वो टिश्यू क्या है, लगातार उसके जो सेल्स होंगे लगातार डिवाइड करने जाएंगे। डिवाइड करते करते एक गांठ सी बन जाएगी सेल्स की, एक गांठ सी बन जाएगी सेल्स की। उस गांठ को कहते हैं हम कैलस। ठीक है, उस गांठ को क्या कहते हैं, हम कैलस कहते हैं। अब कैलस क्या है, कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, कैलस इज द मास ऑफ rapidly dividing undifferentiated cells
इज नोन एज कैलस। ठीक है, द मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज नोन एज कैलस। उसे क्या कहते हैं हम कैलस कहते हैं। ठीक है, जो अब क्या करेंगे, कैलस को हम क्या है दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दें, इसके अंदर क्या प्लांट प्लांट हार्मोन होंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या रूट्स और स्टेम्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जब कैलस बन जाएगा, कैलस को हम एक अलग दूसरे मीडियम में डालेंगे, उस मीडियम में क्या होंगे, प्लांट हार्मोन होंगे। वो प्लांट हार्मोन क्या करेंगे बेटा, वो प्लांट हार्मोन उस कैलस के अंदर क्या है, स्टेम्स का और क्या है, रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। वो प्लांट हार्मोन क्या करेंगे, स्टेम्स का और रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जब प्लांटलेट्स डेवलप कर जाएंगे, प्लांट्स डेवलप कर जाएंगे, उसको लैब से निकाल कर को क्या हम जो आपकी फील्ड है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पर इसको कर देंगे ट्रांसप्लांट कर देंगे, वहां पर इसको हम शो कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, इसको ग्रो करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही उस कैलस से एक छोटा सा पौधा ग्रो हुआ, उस पौधे को क्या करेंगे, वहां से लेकर उसका क्या, इसको सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस तरह की जो टेक्निक है, टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, यानी कि जो माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक है, उसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। जो हम घरों में सजाने के लिए यूज करते हैं, वो प्लांट होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे कि ऑर्चिड्स, कार्नेशन। एग्जाम्पल क्या है, ऑर्चिड एंड कार्नेशन आर द प्लांट which are developed through the process of tissue culture और माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है बेटा, अब एडवांटेजेस क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन की, एडवांटेजेस क्या है, ये एक बड़ी ही फास्ट टेक्निक है, जिसके द्वारा हम कम समय पर काफी सारे क्या प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक के द्वारा हम डिजीज फ्री प्लांट को भी ग्रो करवा सकते हैं, ऐसे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं जिनके अंदर कोई भी बीमारी ना हो और ना लग पाए। ठीक है, काफी कम जगह चाहिए हमें टिश्यू कल्चर के लिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए हमें क्या चाहिए, काफी कम जगह चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इस मेथड के द्वारा एक साल के अंदर, किसी भी सीजन के अंदर हम काफी सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। इस टेक्निक के द्वारा हम काफी सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं पूरे साल में, चाहे सीजन कैसा भी हो, कैसा ही आपका क्या हो, वेदर कंडीशन हो, कैसा ही सीजन हो, तो हर सीजन में क्या हम इस टेक्निक के द्वारा नए प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था जो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर था बेटा, होता हमारा है कि जो राइजोपस होती है, जो ब्रेड मोल्ड होती है, उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है हमारा ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पूछ लिया था एग्जाम में, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है, राइजोपस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, आपको डायग्राम की मदद से आपको बताना होगा। तो इसके अंदर होता क्या है बेटा, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं आपका माइसीलियम। क्या कहलाता है बेटा, माइसीलियम। ठीक है, दीज आर द माइसीलियम ऑफ द राइजोपस फंगस, एक तरह की फफूंद है जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके माइसीलियम है। दीज आर द राइजोइड्स, जिसकी मदद से वो किसी सब्सट्रेट के ऊपर क्या है, फिक्स होती है, अपने आप को फिक्स कर लेती है, वहां पर ग्रो करती है। ठीक है, तो साइड में दिख रहा है आपको, ये दीज आर द माइसीलियम। ठीक है, अब इन माइसीलियम में क्या होता है, इन माइसीलियम के अंदर से कुछ माइसीलियम क्या करते हैं, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्पोरेंजियम का इनमें से कुछ जो माइसीलियम होगा, जो माइसीलियम होंगे, इन कुछ माइसीलियम के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे माइसीलियम जिनके अंदर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है वो कहलाते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहलाते हैं बेटा, स्पोरेंजियोफोर। और इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से जो राइजोपस है उसके अंदर क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोबारा से सुनूंगा बेटा, राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस के जो माइसीलियम होते हैं, इनमें से कुछ एक माइसीलियम में क्या होगा, मॉडिफाई होके वो स्पोरेंजियोफोर बन जाती हैं। स्पोरेंजियोफोर जो बनती है, जो स्पोरेंजियोफोर होता है, उसके टर्मिनल एंड पर क्या होता है, जो टर्मिनल एंड होता है वो फूल करके क्या है कि बड़े एक ओवल, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में डेवलप कर जाता है। वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स का
फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, राइजोपस के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। जो एसेक्सुअल मेथड्स है हमारे रिप्रोडक्शन के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, और कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं थ्रू एसटीडी। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जाम्पल के बारे में हम क्या बेटा हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।